अयोध्या में आज राम मंदिर का ध्वजारोहण का कार्यक्रम है और उसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या गए हैं। उनके हाथों से ध्वजारोहण का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। अब इसको लेकर के, इस कार्यक्रम को लेकर के खुद मोदी जी के परम मित्र वो नाराजगी जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कुछ ये हो रहा है वो ठीक नहीं है, मैं बहुत नाराज हूं, बहुत रुष्ट हूं मैं। और यह भी कहा है कि उनको आमंत्रण तक नहीं दिया गया। इकबाल अंसारी उनको बुलाया जा रहा है, जो बाबरी मस्जिद में मुस्लिम पक्षकार थे उनको बुलाया जा रहा है, लेकिन राम भद्राचार्य को नहीं बुलाया गया है। वो इसको लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, अपनी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं। और ये वही राम भद्राचार्य हैं जो मोदी जी को अपने गले लगाते हैं। ये वही राम भद्राचार्य हैं जो अयोध्या में बीजेपी को हरा देते तो उनको, अयोध्या के लोगों को, अयोध्या वासियों को मंत्रा बुलाते हैं। ये वही राम भद्राचार्य हैं जो कहते हैं कि 370 से ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे और उसके बाद में संविधान के अंदर संशोधन करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इतना सब कुछ किया नरेंद्र मोदी के लिए, इतना सब कुछ किया जिसकी वजह से बीजेपी का माहौल बना, 240 सीटें आई, लेकिन उनको नहीं बुलाया जा रहा है। और मैं शंकराचार्य की बात तो इसमें कुछ देर बाद में करूंगा, क्योंकि शंकराचार्य को तो लेकर के कहा जा सकता है कि शंकराचार्य तो बहुत लंबे समय से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन शंकराचार्य ने जो बात कही है वो सुनने लायक है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो कह रहे हैं कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये सरासर शास्त्रों के विपरीत है। यानी जो नरेंद्र मोदी साहब वहां पर जाकर के ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे ये होना ही नहीं चाहिए। ये शास्त्रों के हिसाब से सरासर गलत है। कोई आदमी मंदिर में जाकर के ध्वज को नीचे से ऊपर चढ़ा ही नहीं सकता है। मंदिरों में ये परंपरा ही नहीं रही है कि आप ध्वज को नीचे से ऊपर चढ़ा दें। मंदिरों में तो परंपरा रही है ध्वज को बदलने की। द्वारका जी में एक ही दिन में 3 बार 4 बार ध्वज बदले जाते हैं। कई और मंदिरों का उदाहरण वो दे रहे हैं कि वहां पर ध्वज बदले जाते हैं और एक व्यक्ति जाता है, वो जाकर के ध्वज को बदल देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी वो वहां पर जाकर के ध्वज रोहण का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और इन सारी चीजों को भी छोड़ दीजिए आप। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और उसके साथ में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, तीनों आज अयोध्या में है। और चर्चा ये चल रही है राजनीतिक गलियारों में, पत्रकारों के बीच में जो अंदर की खबरें आ रही हैं कि आज तीनों मिलकर के अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके से उस पर काम किया जाए, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। यानी 2026 में पंचायत के चुनाव हैं और फिर उसके बाद में 2027 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है। इसलिए जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, उन तस्वीरों में दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ को इस बार साथ में रखा गया है। वरना योगी आदित्यनाथ थोड़ा दूरी बना करके चलते थे या नरेंद्र मोदी ऐसे कार्यक्रमों के अंदर बिल्कुल अकेले नजर आते थे। लेकिन यहां पर अब योगी आदित्यनाथ को भी साथ साथ ले जाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ वो भी साथ साथ चल रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं? आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को साथ साथ यहां पर ले जाकर के ये दिखाने बताने की कोशिश है कि नहीं, ऊपर मोदी और नीचे योगी, ये बरकरार रखना है। चलिए राजनीतिक बयानबाजी पर और राजनीतिक एंगल पर बाद में बात करेंगे। पहले धार्मिक आज कार्यक्रम हो रहा है और उसको लेकर के जो धर्म को जानने वाले, समझने वाले या जो दावा करते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, जरा पहले वो समझ लीजिए। और उसमें भी शंकराचार्य की बात हम बाद में करेंगे, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, क्योंकि उनको तो आलोचक मान करके बीजेपी के भक्त खारिज कर देंगे। लेकिन आप राम भद्राचार्य को क्या कहेंगे? राम भद्राचार्य वो एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे। वो इंटरव्यू मैंने देखा है, कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा रहा हूं आपको, लेकिन वो इंटरव्यू पूरा मैंने देखा है। और उस इंटरव्यू के दौरान, उस वीडियो क्लिप के हिस्से में राम भद्राचार्य वो कहते हैं
कि व्यवहारिक पक्ष से देखा जाए तो हमें आमंत्रण ही नहीं भेजा गया है। ये रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि कम से कम आमंत्रण तो भेजते, निमंत्रण पत्र तो भेजते, लेकिन नहीं भेजा गया है। इस पर एंकर की तरफ से कहा गया कि रामचरितमानस में राम मंदिर को लेकर के जो व्याख्या की गई है उसमें उसी अनुसार कार्य होना चाहिए, उसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यानी रामचरितमानस में जिस तरीके से समझाया बताया गया है, वर्णन किया गया है, उस तरीके से कार्य करना चाहिए। इस पर रामभद्राचार्य कहते हैं कि यह किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं, स्वयं में सर्वज्ञ बन करके बैठे हैं, तो मैं क्या कहूं। मानो वो कह रहे हैं कि भैया मैं तो बोलना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो सुनने के लिए तैयार नहीं। नरेंद्र मोदी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये रामभद्राचार्य कह रहे हैं। और इसके बाद में एंकर ने कहा कि तो इसी वजह से आप दुखी हैं। रामभद्राचार्य कहते हैं कि मैं दुखी तो नहीं हूं, लेकिन रुष्ट बहुत हूं, नाराज बहुत हूं। और यह आक्रोश क्या कहता है। और मोदी जी के परम मित्र, हालांकि मोदी जी जिन जिन के मित्र रहे या जो जो मोदी जी के राजनीतिक गुरु रहे या जो भी कह लीजिए आप, वो सब मार्गदर्शक मंडल में चले गए। एक वक्त तक साथ में रहे और उसके बाद में वो सब मार्गदर्शक मंडल में चले गए। रामभद्राचार्य के ही कुछ बयान मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से इन्होंने माहौल बनाने का काम किया। रामभद्राचार्य ये कह रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। संविधान में पहले भी 130 संशोधन हो चुके हैं, 370 सीटें आ जाएंगी, तो इस बार हम हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। ये रामभद्राचार्य कह रहे थे, लेकिन रामभद्राचार्य को जो है वो आज नहीं बुलाया गया। यही रामभद्राचार्य हैं जिनको लेकर के एबीपी न्यूज ने लिखा है कि इस कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी बुलाया गया है, लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य को निमंत्रण पत्र नहीं सौंपा गया है और इसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई है। जगत गुरु ने कहा है कि इतना सब करने के बाद में भी हमारी उपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, हमको इस कार्यक्रम का आमंत्रण भी नहीं भेजा गया। तो बताइए, रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि इतना करने के बाद में भी क्या कमी रह गई थी कि हमें जो है वो नहीं बुलाया गया। ये उनकी तरफ से कहा गया। और यही रामभद्राचार्य जिनको लेकर के नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन पर मैंने देखा तो एक ट्वीट मुझे मिला 27 अक्टूबर 2023 का, मात्र 2 साल पहले का। सैकड़ों धार्मिक, नरेंद्र मोदी खुद लिख रहे हैं कि सैकड़ों धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना करने वाले, गौर से सुनिए रामभद्राचार्य को लेकर के क्या कह रहे हैं। सैकड़ों धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना करने वाले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर के समान है। मुझे खुशी है कि देश को आगे ले जाने में हम सबको स्वामी जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। लेकिन अब स्वामी जी खुद मार्गदर्शक मंडल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही रामभद्राचार्य हैं जो 9 जून 2024 को पिछले साल यानी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए व्हील चेयर पर बैठ करके पहुंच गए थे। ये तस्वीरें उस वक्त की देख लीजिए आप। और यही रामभद्राचार्य हैं जो अयोध्या वासियों को कह रहे थे कि ये मंथरा के वंशज जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अब इससे ज्यादा कोई किसी के लिए क्या कर सकता है? इससे ज्यादा रामभद्राचार्य वो क्या कर सकते थे? लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि रामभद्राचार्य के साथ में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अब बात करिए, हालांकि वैसे जो न्योता नहीं भेजा गया है वो वहां के स्थानीय सांसद, उनको भी नहीं भेजा गया है। स्थानीय सांसद वो भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें भी आमंत्रण जो है वो नहीं मिला है, निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है। अवधेश पासी वो जो है कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है, मैं इंतजार में बैठा हुआ हूं। अब इसके बाद में सबसे बड़ी बात जो है वो शंकराचार्य ने कही। शंकराचार्य ने कहा कि ये शास्त्रों के बिल्कुल ठीक विपरीत काम कर रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण पर शंकराचार्य ने सवाल उठाए और कहा पूरा कार्यक्रम ही शास्त्र के विपरीत है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यहां सिर्फ और सिर्फ सब मनमाने तरीके से किया जा रहा है, शास्त्रों का ध्यान नहीं रखा गया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में कहीं पर भी ध्वजारोहण जैसी चीज मंदिरों के लिए है ही नहीं।
ध्वज बदलने की परंपरा है, यहां सिर्फ और सिर्फ सब मनमाने तरीके से हो रहा है, शास्त्रों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा है। मेरे हिसाब से शास्त्रों में ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाए। ध्वजारोहण का कार्यक्रम धार्मिक रूप से नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि ध्वज बदला जाता है। ध्वज एक बार जब स्थापित हो जाता है, शिखर की प्रतिष्ठा होती है, और उसके बाद में यहां पर शिखर की प्रतिष्ठा हुई नहीं है, ना ही कहा जा रहा है कि शिखर की प्रतिष्ठा होगी। मैं जहां भी देख रहा हूं वहीं पर ये मैं कह रहा हूं। शंकराचार्य उन्होंने ये भी कहा कि चंपत राय भी ध्वजारोहण की बात कह रहे हैं कि धीरे धीरे ध्वज ऊपर जाएगा। ध्वजारोहण शब्द शास्त्र में कहीं है ही नहीं। आरोहण का क्या मतलब हुआ? धीरे धीरे ध्वज ऊपर जाता है, ऐसे कहीं ध्वज मंदिर के ऊपर चढ़ने की परंपरा है ही नहीं। देखिए, बड़ी बात यह है, हम लोग तो वैसे धार्मिक तौर पर यह नहीं कह सकते हैं कि बहुत जानकार आदमी है, लेकिन जगत शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद, ये तो शंकराचार्य है। इस देश में 4 ही शंकराचार्य है, और उसमें से एक शंकराचार्य है, वो इस बात को कह रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर धर्म को आत्मसात किया है, धर्म को पढ़ा लिखा है, समझा है, वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमने किसी भी शास्त्र के अंदर, किसी भी किताब में ये नहीं पढ़ा है। हालांकि मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि मैंने अपनी इतनी पूरी जिंदगी के अंदर मैंने कहीं नहीं देखा है कि कहीं पर भी किसी भी मंदिर के अंदर, चाहे नया मंदिर हो, पुराना मंदिर हो, कहीं पर भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता हो कि ऐसे ऐसे जाकर के कोई नेता और वो झंडा जो है ऊपर चढ़ाए। ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम 15 अगस्त को होता है, 26 जनवरी को होता है, झंडा फहराने का कार्यक्रम होता है। स्कूल में हेडमास्टर करते रहे हैं, प्रिंसिपल करते रहे हैं, किसी गणमान्य व्यक्ति को बुला लिया जाता है, कोई विधायक या सांसद पहुंच जाता है, तो वो जाकर के वहां पर स्कूल के अंदर या कहीं सरकारी बिल्डिंग पर वो तिरंगा झंडा जो है वो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। लेकिन कहीं पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है कहीं पर कोई छोटा मंदिर बना हो, बड़ा मंदिर बना हो, वहां पर हवन होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ध्वजारोहण का कार्यक्रम। और ऐसा नहीं कि किसी मंदिर पर ध्वज लगाया नहीं जाता है, खूब ध्वज लगाए जाते हैं, बदले भी जाते हैं। और यहां पर जगन्नाथ मंदिर का उदाहरण वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मंदिर में ध्वजारोहण होता ही नहीं है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रतिदिन ध्वज बदला जाता है। एक व्यक्ति ध्वज ऊपर लेकर के जाता है और उसे बदलता है, उसका आरोहण नहीं होता है। द्वारका जी में भी एक ही दिन में 3 से 4 बार ध्वज बदला जाता है, वहां पर भी ध्वजारोहण नहीं होता है। ध्वज का बदला जाना तब होगा जब पहले वहां ध्वज और शिखर की प्रतिष्ठा हो। ऐसी कोई बात कही नहीं जा रही है कि शिखर की प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार उचित है या नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में हमारे भाग लेने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। अयोध्या के ट्रस्ट का मन कुछ भी शास्त्र के अनुसार करने का दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे आयोजन में शंकराचार्य को बुलाया ही नहीं गया। मैंने तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख पढ़ा ही नहीं है। तो वहां जो होने जा रहा है वहां पर सब कुछ मनमाना तरीके से किया जा रहा है, यानी मोदी जी के मन की बात वहां पर हो रही है। कुल मिलाकर के अगर आप कहें दो टूक लहजे में, तो शंकराचार्य कुछ इस तरीके से कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अपनी मन की बात है और मन की बात के हिसाब से काम हो रहा है। देखिए, शास्त्रों को अगर आप मानते हैं, धर्म को अगर आप मानते हैं, तो फिर आपको धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है, मैं तो अपनी होने वाली पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, तो मेरी पत्नी चाहे इधर बैठ जाए चाहे इधर बैठ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। या तो भैया आप जाइए कोर्ट मैरिज कर लीजिए, लव मैरिज कर लीजिए, आप जाइए वरमाला पहनाइए एक दूसरे को और कहिए कि हमारी शादी तो संपन्न हो गई। अगर आप धार्मिक तरीके से शादी ब्याह का कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो फिर वहां पर जो भी जजमान है वो आपको इधर बैठाएंगे, उधर बैठाएंगे, आगे पत्नी को चलाएंगे, आगे आपको चलाएंगे, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। यानी आप अगर किसी पद्धति में विश्वास रखते हैं, किसी परंपरा में विश्वास रखते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका पालन भी करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं आगे चलूंगा, तुम पीछे चलोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। लेकिन कुछ ऐसा ही होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है, और जिसको लेकर के नाराजगी शंकराचार्य वो भी जता रहे हैं, और ये बात तो मोदी जी के मित्र वो भी कह रहे हैं। मोदी जी के मित्र, उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये अपने आप में ही
सर्वज्ञ बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मैं ही हूं, बस हर जगह पर मैं ही हूं। और आप बताइए कि यहां पर और जो बाकी के जितने भी मंदिर हैं वहां पर भी उदाहरण के साथ में बता रहे हैं, चाहे द्वारका जी हो चाहे जगन्नाथ का मंदिर हो, वहां पर झंडा लेकर के एक आदमी ऊपर जाता है सीढ़ियों से और वहां जाकर के झंडा बदलता है। ऐसा नहीं है कि रोजाना सुबह नीचे झंडा उतारा और फिर झंडा ऊपर चढ़ा दिया। खैर, मोदी जी वैसे गुजरात के हैं और गुजरात में पतंगबाजी खूब होती है। मोदी जी ने ऐसे ऐसे करके पतंग भी खूब उड़ाई थी। हमने देखा सलमान खान के साथ में उनकी एक बार तस्वीर वैसे भी सामने आई थी। अमित शाह भी ऐसे ऐसे करके खूब पतंग उड़ाते हैं, पतंग काटते हैं। लेकिन खैर, मंदिर की पताका यानी ध्वज और पतंग, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। राम मंदिर को लेकर के इस देश में करोड़ों लोगों की आस्था है और उस आस्था का सम्मान होना चाहिए। और उसी तरीके से जिस तरीके से वो आस्था के तौर पर राम मंदिर को देखते हैं, मानते हैं, वैसे ही उस परंपरा के हिसाब से अगर कार्य हो तो अच्छा है। लेकिन अगर उस पर जो जानकार लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं तो फिर क्या ही कहा। अब जरा ये वीडियो भी देख लीजिए, ये वीडियो भी सामने आ गई है। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, उन दोनों ने ध्वज को यहां पर ऊपर चढ़ाने का काम किया है, यानी ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया है। और दोनों के हाथ यहां पर लगे थे, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के। योगी आदित्यनाथ पीछे खड़े थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का हाथ यहां पर नहीं लगा और योगी आदित्यनाथ कुछ पीछे रहे और दोनों ने यहां पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया। और ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं अयोध्या से, जहां पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है और उसके बाद में खूब नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, उनकी मौजूदगी रही और ये ध्वज अब राम मंदिर पर यहां पर फहरा रहा है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर के बयानबाजी हो रही थी वो तो होती रही, लेकिन यहां पर यह ध्वज तो लहरा रहा है। और ध्वज लहराने का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने अपने हाथों से किया है। अब शंकराचार्य या रामभद्राचार्य वो कुछ भी कहें, लेकिन यह कार्यक्रम तो हो गया। वहीं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद वो लिख रहे हैं, रामलला के दरबार में धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में मुझे न बुलाए जाने का कारण मेरा दलित समाज से होना है। तो यह राम की मर्यादा नहीं, किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है। राम सबके हैं, मेरी लड़ाई किसी पद या निमंत्रण की नहीं है, सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा की है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं बुलाया गया। अब कायदे से वहां के स्थानीय सांसद को तो जरूर बुलाया जाना चाहिए था। और कोई भी कार्यक्रम होता है, कहीं पर भी बड़ा कार्यक्रम होता है, तो उस सांसद को तो बुलाया ही जाता है। और ऐसा नहीं कि वो सांसद वहां पर जो है वो अपनी मन मर्जी से बन गए हैं। लोगों ने वोट दे करके बनाया है, लोगों के जनप्रतिनिधि हैं वो, अयोध्या के लोगों ने उनको जिताया है, लेकिन एक भी कार्यक्रम के अंदर उनको बुलाया नहीं जाता। पता नहीं क्या वजह है। वो तो कह रहे थे कि मैं नंगे पैर दौड़ करके चला जाऊंगा। हालांकि इस बार भी कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई है। पहले जरा ये तस्वीर देख लीजिए जो पहले राम मंदिर के उद्घाटन के समय पर निकल करके सामने आई थी। उस वक्त में भी एक तरीके से ये अपमान किया गया था कि, और ये बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के काफी समर्थक लोगों की तरफ से बहुत शेयर की गई थी तस्वीर कि नरेंद्र मोदी वो रामलला को छोड़ते हुए नजर आ रहे थे, उनको जाकर के छोड़ रहे थे। और इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें, योगी आदित्यनाथ छोटे दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी बड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर जो है वो अयोध्या से, इस बार अयोध्या को लेकर के फिर से जो है वो सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गई। एक कार्टून के तौर पर जो है इसको बनाया गया है। कुल मिलाकर के बात यही है कि जो कार्यक्रम हो रहा है धार्मिक तौर पर हो रहा है, उसको धार्मिक तौर पर किया जाना चाहिए था, लेकिन उसमें भी अगर मनमर्जी हो रही है तो फिर क्या ही कहें। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।